Welcome back once again to my YouTube class. Guys, I am Manjeet Rawat, your online instructor. आज का जो एजेंडा है बेसिकली आज की वीडियो का जो एजेंडा है इसमें हम एक और प्लेलिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, एक और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी रिक्वेस्ट काफ़ी पहले से आ रही थी। अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 months बिफोर से इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि अगर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे अगर आप प्लेलिस्ट बना के देते हैं तो इट्स रियली गुड फॉर एवरीवन. So basically, I'm planning to add a proper playlist related to the backup services. Backup, it's a one of important key. You can say that backup is a one of important topic which is required for every domain. Which is required for every domain. You know that about कि अगर आप एक वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट में टास्क परफॉर्म करते हैं एज ए VMware इंजीनियर, हाइपरवाइजर इंजीनियर या सिटिक्स इंजीनियर, सो यू नो दैट कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है शेयर स्टोरेज और बैकअप की. आप ऑन प्रमाइसेस पे एक्टिविटी करते हैं या फिर आप क्लाउड इन्वायरमेंट में AWS, एज्योर, ऑफिस 365, गूगल क्लाउड, सो बैकअप हर जगह पे है. यू नो दैट कि बैकअप की जो वैल्यू की बात करें तो इट्स रियली वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी, यू कैन से दैट. सो एजेंडा बहुत ही क्लियर है अपना. मीन्स आई एम प्लानिंग टू गिव यू प्रॉपर डिटेल रिलेटेड टू द बैकअप, स्क्रैच से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक के जो वीडियोस हैं या टॉपिक्स हैं वो हम इस प्लेलिस्ट में कवर करने वाले हैं विद 100% लाइव प्रैक्टिकल. यू नो दैट टीच मी क्लाउड पे जितनी भी टेक्नोलॉजीज की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जितनी भी वीडियोस मोस्टली अवेलेबल है, उसमें 100% प्रैक्टिकल है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए. तो डेफिनेटली ये जो प्लेलिस्ट हम प्लान कर रहे हैं ना, इट्स रियली हेल्पफुल फॉर एवरीवन. क्योंकि चलो डोमेन भी हमने सीख लिया, एज्योर भी सीख लिया, AWS भी सीख लिया, VMware वर्चुअलाइजेशन अच्छे से सीख लिया. अब बारी आती है कि कुछ और एडिशनल पॉइंट, कुछ और एडिशनल डोमेन हम अपने करंट CB में ऐड करने की कोशिश करते हैं. तो बैकअप इज रियली इंपॉर्टेंट. इसका इंप्रेशन ही अलग पड़ता है अगर आप बोलते हो कि हमें VMware वर्चुअलाइजेशन अच्छे तरीके से पता है, हमें एज्योर का नॉलेज है, और साथ ही साथ उसमें एक बैकअप वर्ड जोड़ देते हैं, एक बैकअप पर्टिकुलर टूल, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको अच्छी तरीके से बैकअप और रेप्लिकेशन की नॉलेज है प्रैक्टिकली. तो कहीं ना कहीं जो CB की पिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. मीन्स कंपनी देखती है कि हाँ ठीक है, ये स्किल है, ये बैकअप वाली भी स्किल है, तो डेफिनेटली आपकी जो CB है बहुत ही जल्दी ऑर्गेनाइजेशन पिक करेंगे या HR पिक करेंगे. सो बेसिकली आज का जो एजेंडा है, बैकअप में भी बहुत सारे तरीके के बैकअप होते हैं, लेकिन आज की डेट में मोस्टली जो टॉप पे चल रहा है, आप बोल सकते हो जो ऑन डिमांड में है, आई होप यू नो अबाउट द Veeam बैकअप. सो आई एम प्लानिंग टू गिव यू द कंप्लीट वीडियो रिलेटेड टू द Veeam बैकअप. So you know that Veeam backup is a particular tool that we need to install on any base machine, और उस पर्टिकुलर टूल के अंदर जो जो ऑप्शन, जो जो सर्विसेज दिखाई पड़ेंगी, उनको हम इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे. उनको हम उस पर्टिकुलर टूल का इस्तेमाल करके, उस पर्टिकुलर फीचर्स का, Veeam बैकअप के फीचर्स का इस्तेमाल करके बैकअप क्रिएट करना, रेप्लिकेशन तैयार करना, रीस्टोर कराना, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. क्लियर? तो चलिए पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ. इफ़ यू न्यू इन बैकअप, मीन्स अब बिल्कुल नए हैं, मीन्स यू डोंट नो अबाउट द एनीथिंग बैकअप, बट आपने प्लान किया कि नहीं बैकअप में भी हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है, तो ये जो प्लेलिस्ट हम बनाने वाले हैं, डेफिनेटली ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है. क्योंकि हम इसमें बिल्कुल डे वन से हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आप ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में जा करके ट्रेनिंग लेते हैं, उस तरीके से हम आपको कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ Q&A भी रखेंगे जिससे आप अपनी क्वेरी या क्वेश्चन मैनेज कर हमारे तक पहुंचा सकें. Veeam बैकअप, ठीक है, डे वन इन द सेंस ये पहली क्लास है अपने पास, और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द बैकअप सर्विसेज. चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. डे वन में मीन्स कि बैकअप हम किस तरीके से रियल इन्वायरमेंट में इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या प्री रिक्विजिट होनी चाहिए, किस तरीके से हम सेटअप बनाएंगे, किस तरीके से हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे. बिकॉज यू नो दैट कि चलो ठीक है, लाइसेंस वर्जन हम नहीं कह रहे हैं कि परचेज करना है हमें, हम फ्री ट्रायल पे ही सारी चीज़ें मैनेज करेंगे, और अपने ऑन प्रोमाइसेस मशीन पे इंस्टॉल करके जितने भी फीचर्स होते हैं उनकी सारी डिटेल्स हम आपको देने वाले हैं. तो डे वन है, दिस इज इंट्रोडक्शन वीडियो रिलेटेड टू द Veeam बैकअप. सो आप बोल सकते हो कि इंट्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, Veeam बैकअप. तो इंट्रोडक्शन ऑफ Veeam बैकअप में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये बैकअप किस तरीके से रियल इन्वायरमेंट में आपकी हेल्प करेगा. सो आई होप यू नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बैकअप एंड रेप्लिकेशन. दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है. बैकअप के केस में क्या होता है, वी हैव ऑप्शन टू शेड्यूल द बैकअप, और उस पर्टिकुलर टाइम पे आपके जिस भी पर्टिकुलर पार्ट का, कि जिस भी पर्टिकुलर कंटेंट का आप बैकअप लेना चाहते हैं, लाइक VM का, डॉक्यूमेंट का, डेटा का, तो वो बैकअप अगर आपने शेड्यूल किया है तो उस
पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आने के बाद उसका बैकअप होना स्टार्ट हो जाएगा। रेप्लिकेशन की बात करें तो यू कैन से दैट रेप्लिकेशन इज द काइंड ऑफ लाइव एक्टिविटी। मीन्स इस केस में क्या होता है कि जो चीज़ें आप बिल्कुल लाइव करना चाहते हैं कि आपने वीएम के अंदर डेटा रखा उसका बैकअप होना स्टार्ट हो जाए, या आपने कोई डेटा फोल्डर बनाया या आपने कोई वर्चुअल मशीन बनाई तो उसका बैकअप कंटिन्यूस स्टार्ट हो जाए, तो इट्स अ काइंड ऑफ रेप्लिकेशन। Veeam बैकअप की इंपॉर्टेंस क्या है, Veeam बैकअप कैसे हमारी हेल्प करता है? सो यू कैन से दैट Veeam बैकअप इज अ टूल। ठीक है, Veeam बैक इज अ नॉट अ टूल, टूल थोड़ा सा छोटा वर्ड हो जाता है, तो आप बोल सकते हो कि इट्स अ काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आप बीम बैकअप को ऐसे मान सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज 10 वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम। आई नो इट्स अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन दैट वी नीड टू इंस्टॉल ऑन अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। ठीक है, एक तरीके का होस्टेड वर्चुअलाइजेशन के केस में काउंट होगा। किसी भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इस टूल को हम इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉलेशन के बाद जो ऑप्शन दिखाई पड़ेगा उसको मैनेज करेंगे। ये जो छोटा सा बैकअप है ये क्या करता है, ये जो टूल है ये हमारी हेल्प करेगा किसके लिए, बैकअप एंड रिस्टोर के लिए। ठीक है, साथ ही साथ विद द हेल्प ऑफ बीम बैकअप वी आर एबल टू कॉन्फ़िगर द रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि आप लाइव चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ आप जो चेंजेस करेंगे वो लाइव आपके बैकअप स्टोरेज में जो है इमीडिएट चेंज हो जाएगा। ये तो बात हो गई इसके कोर टास्क की कि आप इसमें बैकअप और रिस्टोर दोनों का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, दोनों तरीके की सर्विसेज का यूज करेंगे। नेक्स्ट, सपोर्टिव कंपोनेंट या सपोर्टिव टूल्स की बात करें तो बीम बैकअप कहाँ कहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बेस से हम स्टार्ट करते हैं, बेस इन द सेंस कि सबसे पहले तो ऑन प्रोमाइसिस के बैकअप के लिए, ऑन प्रोमाइसिस में जो भी आपने सेटअप बना रखा है, चाहे वो डेटा हो या आपका सिस्टम हो या उसके अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, एप्लीकेशन हो, उसका बैकअप हम ले सकते हैं। सेकेंड, इट कैन सपोर्ट द VMware बैकअप। ठीक है, VMware से रिलेटेड इन्वायरमेंट आपने बना रखा है उसका बैकअप ले सकते हैं। इट सपोर्ट फॉर द हाइपरवाइजर, हाइपर वी का इन्वायरमेंट है। इट सपोर्ट ऑल काइंड ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर। ऑल क्लाउड में यू नो दैट कि हमारे पास जो क्लाउड इन्वायरमेंट है उसमें से कोर हम एज्योर को मान लेते हैं, एज्योर पे आपने इन्वायरमेंट पे VMs वगैरह बना के रखा है। AWS मान लेते हैं, ऑफिस 365 इज आल्सो अ पार्ट ऑफ यू कैन से दैट क्लाउड एंड गूगल क्लाउड। ठीक है, अगर आप अपने एज्योर की वीएम का बैकअप, AWS वीएम का बैकअप या ऑफिस 365 में कुछ सर्विसेज का बैकअप, OSTPST का फाइल का बैकअप लेना चाहते हैं, सो वीएम बैकअप कैन हेल्प यू। गॉट इट। एजेंडे की बात करें तो किस तरीके से आप मैनेज करोगे, हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑन प्रोमाइसिस पे लगाना है। इट में भी विंडोज 10, इट में भी विंडोज सर्वर 2012 2016, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, राइट। और इस पे आप डाउनलोड करेंगे क्या, वी जस्ट नीड टू डाउनलोड Veeam बैकअप टूल। इस पे हम बैकअप टूल डाउनलोड करेंगे इसकी साइट से, जो इसकी फ्री ट्रायल साइट है वहाँ से हम डाउनलोड करेंगे। एंड डाउनलोड करने के बाद वी नीड टू इंस्टॉल, और इंस्टॉलेशन के बाद से शुरू होता है इसके अंदर के जो फीचर्स हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अपने अलग अलग सर्विसेज का, रिसोर्सेज का बैकअप कॉन्फ़िगर करेंगे, उनका काम करना स्टार्ट करेंगे। चलिए हम आपको चलते हैं, ले चलते हैं पोर्टल पे। मीन पोर्टल इन द सेंस उस पर्टिकुलर मशीन पे जिसमें हमने प्लान किया है बीम बैकअप को इंस्टॉल करने के लिए। सो आई नीड टू कनेक्ट माई वर्चुअल मशीन, तो यहाँ पे हम अपने VM को कनेक्ट कर लेते हैं। और हमने प्लान किया है कि VMware वर्क स्टेशन पे हमने एक वर्चुअल मशीन बना रखी है। ठीक है, उस वर्चुअल मशीन के ऊपर हम भी बैकअप को इंस्टॉल करेंगे। बट उसके पहले आप स्टेप पहला क्या इस्तेमाल करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, वी जस्ट नीड टू ओपन गूगल और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है डाउनलोड Veeam ISO। ठीक है, डाउनलोड Veeam ISO पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल वेबसाइट मिलेगी। पहली वेबसाइट पे आप जाइए, बैकअप Veeam बैकअप एंड रेप्लिकेशन डाउनलोड। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना पड़ेगा। 30 डेज के लिए ट्रायल मिल जाएगा और 30 दिन इनफ है, फिर अगली बार हम दूसरी आईडी पे यूज करेंगे और दूसरी आईडी के थ्रू 30 डेज का ISO इमेज हम डाउनलोड करेंगे। ठीक है, ISO की जो कैपेसिटी है, ISO का जो साइज है अप्रोक्सीमेटली 11 GB के आसपास है। थोड़ा सा मीन्स बिकॉज इट कंटेन अ नंबर ऑफ फीचर्स, तो हमने ऑलरेडी इसमें डाउनलोड करके रख रखा है। आई एम गोइंग टू शो यू। मैंने यहाँ पे एक ISO इमेज, दिस इज द बीम बैकअप ISO इमेज, लगभग 10 GB के आसपास है, 10 पॉइंट समथिंग के आसपास का ये पूरा ISO इमेज है। हमने इसको
एक्सट्रैक्ट कर रखा है, एक्सट्रैक्ट करके डेस्कटॉप पे भी रख दिया है। दिस इज द आईएसओ इमेज। ठीक है, ये आईएसओ इमेज आपको फ्री में, फ्री ट्रायल 30 डेज के लिए आता है, ताकि आप इसमें सीखें, ताकि कल की डेट में इन्वायरमेंट के अंदर इंप्लीमेंट करना हो तो आप आसानी से इसको मैनेज कर सकते हैं। सेम आईएसओ इमेज को हमने अपने वर्चुअल मशीन जो सर्वर 2012 पे रन कर रही है, इस वर्चुअल मशीन के साथ एसोसिएट कर रखा है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द स्टेप कि किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि जो भी ऑप्शन है, जो भी फीचर है, जो बैकअप सर्विसेज हम मैनेज करने का काम करेंगे, अलग अलग बैकअप, डिफरेंशियल या फिर इंक्रीमेंटल बैकअप, फुल बैकअप, ये सभी पार्ट तभी आएगा जब आपके पास इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे बैकअप की सर्विस इंस्टॉल होगी। आई एम गोइंग टू शो यू किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल करेंगे, बिकॉज डे वन यही होता है कि आपको पहले इंस्टॉलेशन पता होना चाहिए। तो 9 पॉइंट समथिंग जीबी के आसपास ये हमने सीडी डीवीडी को जो भी आईएसओ इमेज उसको माउंट कर रखा है। राइट क्लिक करके आप ऑटो प्ले कर दीजिए। ऑटो प्ले करने के बाद हमें इंस्टॉल करना है। पहला ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है बीम बैकअप एंड रेप्लिकेशन, बीम बैकअप एंटरप्राइज मैनेजर, ठीक है, बीम बैकअप एंड रेप्लिकेशन कंसोल। मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, तो हम पहले बेसिक स्टेप से जाते हैं बीम बैकअप रेप्लिकेशन पे। ये पहला ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करिए इंस्टॉलेशन पे। ये प्री रिक्विजिट है, दीज ऑल आर द प्री रिक्विजिट कि मेक श्योर कि ये सर्विसेज आपके सिस्टम में इंस्टॉल होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली जब आप एडी की बात करते हैं ना, तो एडी अपने आप में बहुत सारी सर्विसेज साथ लेके आता है। डॉट नेट फ्रेमवर्क हो गया, पावर सेल हो गया, ये सारी सर्विसेज आपकी इंस्टॉल रहती है। तो अगर आप टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए या फिर अपने स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो एडी की मशीन पे थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन हाई करना पड़ेगा आपको। लगभग 4 से 5-6 जीबी के आसपास रैम आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। सीपीयू कोर 2 जीबी 2 कोर में चल जाएगा। हाँ, हार्ड डिस्क में थोड़ी सी कैपेसिटी की बात करें तो 60 गिग के आसपास या 50 गिग के आसपास हार्ड डिस्क होनी चाहिए उस मशीन पे जिसपे आप बीम बैकअप को इंस्टॉल करना चाहते हैं। ठीक है, जो प्री रिक्विजिट होगी, ये कुछ प्री रिक्विजिट अपने आप डाउनलोड कर लेगा, सो वी नो नीड टू डू एनीथिंग। अभी ये वेरीफाई कर रहा है कि कितनी प्री रिक्विजिट है। इफ एवरीथिंग इज ओके, ये हमें अगले पेज पे पहुंचा देगा, अगले स्टेप पे पहुंचा देगा। पहला एजेंडा, to install Veeam backup software to our on-premises machine, और फिर इसी पर्टिकुलर टूल की हेल्प से, इसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम अपना पूरा इन्वायरमेंट सेटअप करने वाले हैं। क्लियर? तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, एक एक स्टेप इसमें देखेंगे। ये बहुत ही यूनिक सीरीज होने वाली, डेफिनेटली रियल इन्वायरमेंट में आपको इस प्लेलिस्ट का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि VMware में लगभग आपने बात करें तो VMware की प्लेलिस्ट में 40 से 45 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप VM और बीम बैकअप दोनों को कंटिन्यू साथ में लेकर चलिए, ठीक है, या क्लाउड या बीम बैकअप को लेकर चलिए, बीम बैकअप को। डेफिनेटली ये आपकी कैरियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मीन्स आपकी सीवी के ऊपर जब ये मेंशन होगा कि यू हैव आइडिया अबाउट बीम बैकअप, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अभी इंस्टॉलेशन प्रोसीजर पे हमने लगा दिया है। इंस्टॉलेशन के बाद फिर हम एक एक टॉपिक इस पे जो जो ऑप्शन रहता है, जो भी फीचर्स रहते हैं, बैकअप कॉन्फ़िगर करना, रिस्टोर कराना या फिर उसमें रेप्लिकेशन बनाना, क्योंकि हमारे पास वर्चुअल मशीन भी है, हाइपरवाइजर भी है, एज्योर भी है, AWS भी, प्लेटफॉर्म हमारे पास सभी हैं। जो प्लेटफॉर्म हमने बात की है ना कि यहाँ यहाँ से आप बैकअप कॉन्फ़िगर कर पाएंगे, तो ये प्लेटफॉर्म अपने पास अवेलेबल है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल में आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है कि लाइव इन्वायरमेंट में हम इसको कंपेयर करेंगे कि लाइव इन्वायरमेंट में आप किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, बिकॉज यू नो दैट कि एज पर द प्ले लिस्ट, एज पर द एफर्ट, आप देख ही रहो इसमें सब्सक्राइबर थोड़ा सा कमी है। सो प्लीज़ सपोर्ट, हम कोशिश करेंगे, हम अपनी तरफ से जो भी हो सकता है हम आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे टाइम टू टाइम। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। चलिए, इट्स इन प्रोग्रेस, यू नो दैट थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये टूल है फिर भी ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन। जो प्री रिक्विजिट थी वो इंस्टॉल कर दिया है हमने, इसको रीस्टार्ट कर देना है। एंड रीस्टार्ट करने के बाद फिर से सिस्टम लॉगिन करेंगे एंड प्रोसीड। ठीक है, रीस्टार्ट करने के बाद सिस्टम हमने फिर से इसको कनेक्ट कर लिया है एंड लेट्स ट्राई टू प्रोसीड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ बीम बैकअप। सेम प्रोसीजर आपको यूज करना है। एंड इस टाइम पे अगर हम अपने इस VM की कैपेसिटी की बात करें तो इसमें हमने 6 गिग के रैम और 2 कोर का CPU अप टू आई थिंक 50 गिग की हार्ड कॉन्फ़िगर कर रखी। मीन्स ये हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पे हमने इस VM को तैयार किया है। एडी इसमें इंस्टॉल है। एडी से थोड़ा सा इसमें जो प्री रिक्विजिट होती है वो आसानी से इसमें प्री रिक्विजिट इसकी मैच हो जाती है।
तो प्लीज़ ट्राई टू इंस्टॉल ऑन 80। आप विंडोज़ 10 पे इंस्टॉल करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट विंडोज़ 10 या अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा कि आपको मैनुअली प्री रिक्विजिट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो प्लीज़ वेट, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। जैसे ही विजार्ड आता है हम आपको स्टेप बताते हैं कि कैसे आपको बीम बैकअप सेटअप पे इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे। फॉलो द स्टेप, एक्सेप्ट द टर्म एंड लाइसेंस, नेक्स्ट करिए आप, अगेन नेक्स्ट। ठीक है, ये कई सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, सो नो नीड टू डू एनीथिंग। प्रोग्राम फाइल में हमारे पास अच्छा खासा स्पेस अवेलेबल है, तो हम प्रोग्राम फाइल में इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें जो फील्ड हो रही हैं बिकॉज सिक्वल सर्वर वगैरह है नहीं। ठीक है, अभी हम सिंपल सा इंस्टॉल कर देते हैं जो भी इंस्टॉलेशन होना है। एसक्यूएल वगैरह हम बाद में इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आप यू कैन मॉडिफाई एनी टाइम। नेक्स्ट स्टेप में ये सारी प्रीरिक्विजिट को वेरीफाई करेगा। अब सबको पास किया, चलो वैसे रीस्टार्ट रिक्वायर्ड बोल रहा है, लेट्स सी। डेफिनेटली आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो 2 से 3 बार ही आपको इंस्टॉलेशन के टाइम पे अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि ये पूरी तरीके से जो प्री रिक्विजिट है, जो रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर या टूल्स की, वो सही तरीके से इंस्टॉल हो सके, ताकि इंस्टॉलेशन के बाद आप जितने भी फीचर्स हैं इसके वीम बैकअप के जो फीचर्स हैं उसको आप आसानी से इस्तेमाल कर पाओ। ठीक है, तो ये वन टाइम प्रोसेस है, बट यू शुड नो अबाउट। वन टाइम प्रोसेस के बाद हमारा जो टास्क रहेगा, मोस्टली जो टास्क रहेगा इस का जो जीयूआई पैनल रहेगा उस पर हम टास्क परफॉर्म करेंगे, लाइक एज कभी एज्यूर की वीएम का बैकअप कॉन्फ़िगर करना, कभी एडब्ल्यूएस की बैकअप वीएम का बैकअप लेना, वीएमवेयर या हाइपरवाइजर जो इन्वायरमेंट में हमने इस्टेब्लिश कर रखा है, हम किसी भी चीज़ का बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीम बैकअप। रेप्लिकेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो बीम बैकअप टूल है ये कितने तरीके से हमारी हेल्प कर सकता है, या कौन कौन सी सर्विस का बैकअप हम या कौन कौन सी सर्विस का रेप्लिका इससे तैयार किया जा सकता है। इंतजार करते हैं, सिस्टम को ऑन होने देते हैं। फाइन, रीस्टार्ट करने के बाद आप सेटिंग अभी भी स्पेसिफाई कर सकते हैं या डायरेक्टली आप इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। तो इंस्टॉलेशन ये लास्ट प्रोसेस है। उसके बाद आपके उस पर्टिकुलर जिस भी सिस्टम का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके डेस्कटॉप पे उसके प्रोग्राम में एक इसका आइकन आ जाएगा, और फिर देन विल स्टार्ट वर्किंग विद बीम बैकअप सर्विसेज। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें करनी है अभी, लाइक जो वर्चुअल सेटअप करना पड़ेगा, वर्चुअल स्टोरेज बनाना पड़ेगा, और मल्टीपल नेटवर्क से कनेक्टिविटी। तो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, तो उतना ज़्यादा टफ नहीं है, सारी चीज़ें आसान तरीके से हो जाएगी, बस आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करके चलना है, और साथ ही साथ जो सेशन वाइज जो डे वाइज रिकॉर्डिंग रहेंगे वो आपको प्रॉपर तरीके से देखने हैं, राइट। तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि आपको मीन्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें, कंप्लीट इन द सेंस कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपकी वीएम रन कर रही है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने डेटा रख रखा है, उसका बैकअप क्रिएट करना या रेप्लिका तैयार करना, तो वो हम इस पर्टिकुलर पूरी सीरीज में कोशिश करेंगे कवर करने की। मल्टीपल पैकेज इंस्टॉल होते हैं while installation of our beam backup. So these all are the prerequisite, you know that, क्योंकि विदाउट prerequisite we are unable to perform the task। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा इंस्टॉलेशन में आपको 8 to 10 मिनट का वेट करना पड़ सकता है, सभी स्टेप को मिला करके, सभी मीन्स फीचर्स को इंस्टॉल करने में इतना टाइम तो लग ही जाएगा। फाइन, सो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली अपने विम बैकअप को इंस्टॉल कर लिया है, और इसको करते हैं फिनिश। ये है वो पेज जहाँ से हम सारी चीज़ें अपनी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं रिलेटेड टू आवर बैकअप सर्विसेज।
सो ये वो पेज है, अभी हम लॉगिन नहीं कर रहे हैं, अभी हम कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इसका सेकंड क्लास जब हम आपको प्रोवाइड करेंगे प्रैक्टिकली तब इसमें डिस्कस करेंगे। तो गाइस उम्मीद हो कि अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, वैल्यू समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप बीम बैकअप की हेल्प से मल्टीपल बैकअप या एप्लीकेशन तैयार करेंगे। तो चलिए मिलते हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो ट्राई टू शेयर, ताकि और लोगों का भी थोड़ा सा इसमें बेनिफिट हो सके। टेक केयर, बाय बाय।